नमस्कार, मैं महेश क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। इससे में हम रुद्रपुर के एसएसपी कार्यालय पर हैं और जहां पर उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जिला वो उधम का जिला बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आए दिन पिछले 2022 के इस सत्र में देखा जाए तो लगभग 40 से 50 घटनाएँ ऐसी हो चुकी हैं जिसमें हत्याएँ सामने निकल के आ रही हैं और दिवाली के चलते तो लगभग पूरे ज़िले में 3 से 4 घटनाएँ ऐसी घट चुकी हैं जिसमें लगभग एक के बाद एक हत्या सामने नज़र आ रही है, जिसके चलते काशीपुर के टांडा उज्जैन में भी एक आत्महत्या सामने आई और रुद्रपुर में भी लगभग 2 क्राइम ऐसे सामने नजर आए जो दिवाली के चलते घटे हैं। जिसमें हम आपको बता दें कि बिलासपुर से दलजीत नामक व्यक्ति एक रुद्रपुर आता है और रुद्रपुर अपने दोस्त के पास दिवाली मनाने आता है और जब वो पटाखे फोड़ता है तो उस समय उसके दोस्त का जो पड़ोसी है गुरवीर सिंह, उसके घर एक पटाखा चला जाता है और जिसके चलते पूरी एक आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के चलते आपस में आतिशबाजी को लेकर के फिर आगे और गंभीर स्थिति बनती जाती है। और बाद में जब इतनी बड़ी घटना घटने के बाद आपस में लड़ाई होने के बाद लगभग आपस में लड़ाई हो जाने के बाद जब दलजीत अपने दोस्त के घर से अपने बिलासपुर के लिए निकलता है रात में ही, तो गुरवीर लगभग 10-12 लोगों के द्वारा एक साथ दलजीत को पकड़ लेता है और पकड़ के उस पर फायर करता है और जिसमें 3 राउंड फायर होते हैं, जिसके चलते एक गोली दलजीत की पीठ में लग जाती है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है और बाद में पूरे रुद्रपुर के अस्पतालों में उसका इलाज करने के लिए उसको लेके उसके दोस्त के द्वारा जाया जाता है, जहाँ पर उसकी हालत दिन पे दिन उसकी हालत जो है गड़बड़ा जाती है और उसको बाद में हल्द्वानी के हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है, जहाँ से उसको और बाद में लगभग बरेली के राम मूर्ति अस्पताल रेफ़र किया जाता है और अगली सुबह उसकी मौत हो जाती है। पूरे उधम सिंह नगर के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिसके चलते पुलिस भी अब चिंता में है और हलचल मची हुई है पुलिस प्रशासन में भी और उधम सिंह नगर जिला पूरे उत्तराखंड के अंदर क्राइम का जिला बनता जा रहा है। ऐसी सामने घटनाएं निकल के आ रही हैं जिसके चलते एसएसपी साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरा उधम सिंह नगर के अंदर ये घटना किस प्रकार से घटी और इसमें आए दिन ऐसी घटनाएँ क्यों घट रही हैं उधम सिंह नगर जिले के अंदर। हमने भी प्रोफेशनल पुलिसिंग का नज़ारा दिखाते हुए धर पकड़ की कार्रवाई करते हुए विदिन 24 आवर्स ऑफ द वारदात हमने मुरादाबाद से हमने 5 अक्यूज़ को पकड़ लिया है। 6 नामजद है जिसमें 5 अक्यूज़ को पकड़ लिया है। घटना में प्रयुक्त पिस्तौल की हमने बरामदगी कर लिया है और जो वारदात के समय यूज़ हुआ टाटा सफारी ब्रांड न्यू, तो उसको भी हमने बरामद कर लिया है। अग्रिम विवेचना जो है गहनता से होगी, जिसका डायरेक्ट सुपरविजन जो है सीओ पंतनगर करेंगे और एसपी क्राइम और एसपी सिटी इसको मॉनिटर करके हर एक व्यक्ति का जो फुटेज में दिखने वाले हर एक व्यक्ति का भूमिका हम देखेंगे और गहनतापूर्वक जांच करके सबको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। सर, क्या ये जो थे दोनों गुरु चले हैं, मरने वाला और मारने वाला? दिस आर ऑल वेरी अर्ली फैक्ट्स। घटना होके अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ, तो विभिन्न एंगल पे हम काम कर रहे हैं ना, तो वो हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी तो इतना ही स्थिति मैं बताऊंगा कि पटाखे को लेके विवाद हुआ 2 पक्षों में, विवाद के बाद तनाव बढ़ गया, तनाव के बाद काफ़ी हॉट टॉक फ़ोन पे हुआ, फ़ोन पे हॉट टॉक होने के बाद ये घेर घोट के मारपीट करके पीछे से फायरिंग हुआ। सर, ये यहाँ करने क्या आए थे? क्योंकि ये यूपी के रहने वाले यूपी के हैं, पर इनका सारा कारोबार मतलब एक्टिविटी यहीं पे है, जैसे होता ही है हमारे साइड में रुद्रपुर में कई सारे बिलासपुर के लोगों का सब कुछ एक्टिविटीज़ यहीं पे है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, रोजी रोटी सब यही है। इसका जो मृतक का है वो क्लास यहीं लगाता था, वो कोचिंग करता था, यहाँ से फाइलें लगाया था उसने विदेश जाने के लिए, IELTS में कोचिंग करता था। इसी प्रकार हमारा मेन अभियुक्त है, उसका यहाँ पे विजडम IELTS सेंटर करके सिविल लाइन्स में एक सेंटर है जिसका संचालक था वो। तो ये मैक्सिमम सारे लड़के बिलासपुर के हैं, पर इनका पूरा दैनिक क्या बोल सकते हैं मतलब एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी उनका मतलब रोजी रोटी यही है। कॉलोनी की सुरक्षा मानक जो है उनको लेके कोई इंक्वायरी आपके द्वारा की जाएगी? यस। जिस प्रकार से वारदात हुई, जो रोका जा सकता है? यस। ये सवाल सभी हम सबके मन में ज़रूर है कि क्या ये घटना प्रिवेंटेबल था, क्या ये घटना को रोका जा सकता था। इसमें सिक्योरिटी स्टाफ, मेट्रोपोलिस का स्टाफ अलर्ट होते और सही से रिपोर्टिंग हो जाता हमें, तो क्या ये घटना रोक सकता था या नहीं रोक सकता था। इसमें लापरवाही के संबंध में कोई भी लापरवाही हो, चाहे वो पब्लिक के लोग की लापरवाही हो या रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का हो या इवन सिक्योरिटी गार्ड्स की लापरवाही हो, ये सब फिक्स करने के लिए इस घटना के संबंध में कुछ जांच में ऑर्डर कर रहा हूँ। ये प्रारंभिक जांच जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये हमारे सीओ पंतनगर साहब कैरी आउट करेंगे, वो हमें जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे देंगे। उसमें किसी प्रकार की लापरवाही होता है तो उसको करेक्टिव एक्शंस भी हम लेंगे। सर, जैसे कि आयल सेंटर का नाम सामने आ रहा है, तो क्या दोनों एक ही जगह के थे मरने वाले? आई विल क्लैरिफाई यू आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। अभी तक तो ये है कि IELTS सेंटर में एक स्टूडेंट था, जो हमारा अक्यूज गुरवीर है वो IELTS सेंटर का संचालक था।
दिस इज़ द फैक्ट आई नो। बाकी सारा फैक्ट्स जो है हम आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद या धीरे धीरे थोड़े एक हफ्ते के बाद आप जब बैठेंगे तब सब हम बता देंगे। सर, जिस तरह से कि लगातार उधम सिंह नगर में हत्याओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें कि लगभग 10 माह में 40 का आंकड़ा पार कर चुकी है, 12 माह में पुलिस इसमें काम कर रही है? यस, अधिकांश हत्या जो है पारिवारिक था। जैसे ये हो गया, बाजपुर का हो गया और पंतनगर का हो गया। कुल मिला के ये 3 हत्याएं हैं जो रंजिशन हुआ है। यह घटना जो है बढ़कर हुआ है, मतलब 2 बात को लेके मुंडिया हत्या, सेकेंड वहाँ पे बाजपुर में वहीं पे वो पलिया में फायरिंग हुई है वो हत्या, तीसरा हमारा ये है पंतनगर वाला, चौथा ये है। बाकी सब जो है पारिवारिक है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको आंकड़े खुद ही बोल देगा। यस, इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन रजिस्टर को, जैसे आपके सवाल का प्रोएक्टिव जवाब ये है कि हमने प्रोएक्टिव पुलिसिंग शुरू कर दिया है और थाने में जहाँ पे भी 2 पक्षों के बीच में लैंड को लेकर या पैसों को लेकर या कहीं पे भी विवाद है तो हम इमीडिएटली 716 की कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे, मतलब आंकड़े में बाद में दे दूंगा, कई सारे लोगों के असला निरस्तीकरण के रिपोर्ट भेज दिया हमने। ज़मीनों का विवाद में हमने 145 कर दिया। तो प्रभावी कार्रवाई हम लगातार करते आ रहे हैं, जिससे काफ़ी चीज़ें प्रिवेंट भी हो रहा है। जैसे हाल ही में कई केसों में हमने 145 की कार्रवाई करी। लाइसेंस जहाँ गदरपुर क्षेत्र में काफ़ी का हमने रिवर्ट कर दिया। जहाँ तनाव है, जहाँ हमको पता चल रहा है रंजिश है, हम इसको करेंगे और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगा। अगर कोई भी 2 पक्षों के बीच में पहले से तनाव है और वो मामला पुलिस के पास आती है और उसके बाद हत्या होती है, मैं तत्काल थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई करूँगा, उनको निलंबन का भी कार्रवाई करूँगा। मैं बराबर, मेरे ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। जहाँ कोई रंजिश का मामला आता है थाने में और उसके ऊपर प्रभावी एक्शन नहीं लिया जाता और हत्या होती है तो 100% थानेदार इज रिस्पॉन्सिबल। उसको ये तीनों काम करना है, 107 करना है, बाउंड डाउन करना है, ज़मीनी विवाद है तो 145 करना है, ठीक है, और असला निरस्त करना है। इतना हम कर सकते हैं, इतना हमें करना है, ठीक है ना। अगर ये नहीं किया जाता और हत्या होती है तो थानेदार 100% निलंबन होगा, चाहे कोई थानेदार हो। क्या ये सब सारी घटनाएं जो कि जिले में ज़्यादा लाइसेंस होना, रिवॉल्वर लाइसेंस या किस तरह से, या फिर किस तरह, मैं बताता हूँ, फायरिंग की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं? फायरिंग का घटना अभी हाल ही में इस महीने का पहला ही फायरिंग है। तो ये ऐसा है कि इतिहास उठा के देखेंगे कि 2020 और 21 में कोविड के वजह से तो क्राइम्स टोटल लॉकडाउन में था, पूरा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट ही लॉकडाउन में था, तो अपराध के आंकड़े आपको बड़े दिखेंगे। बट आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो आप हमसे ही आंकड़ा ले लो, 2017, 18, 19 के बाद 20 और 21 स्किप कर देना, फिर 22 देख लेना, आपको बराबर मिलेगा। तो ये है, ये हमेशा बॉर्डर पोरस डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से ये रहता है। बट हमें रुकना नहीं है, हमें तो इमीडिएट वर्कआउट करना है। हमें ये सारा काम करना है जो मैंने बोला, प्रोएक्टिव पुलिसिंग करना है, इमीडिएट हमें वर्कआउट करना है, उनकी आर्थिक नकेल जो है कसना है, रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ना है आर्थिक। तो अपराधी एक ही बार वारदात कर सकता है, बस दूसरी बार न करने का हिम्मत ना हो, और पूरी उसकी पूरी क्या बोलते हैं, फ्रेंड सर्कल हो या सपोर्ट सर्कल हो, किसी में भी हिम्मत ना हो। ये कार्रवाई ज़रूर पुलिस के हाथ में, ये मैं करूँगा। कल एक मैनेजमेंट मेट्रोपोलिस के सोसाइटी के एक मेंबर ने ये बोला था कि पुलिस को हमने 2-3 बार फोन मिलाया लेकिन पुलिस ने, तो मैंने देखो ये सब अभी बैठ के मैं नहीं बोल सकता सर, ठीक है ना, तो मैंने जांच के लिए बोल दिया है, ठीक है, वो सब का आंसर जो है जांच में मिलेगा।